ऑलराइट, तो भाई 58,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज बुक कर लिया है। एंड भाई बहुत टाइम के बाद ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड लिया था। बेसिकली लास्ट वीक तो मैं पूरा बिजी था, कल मैं आया हूँ एंड उसके बाद से कल भी एक छोटा सा स्कैल्प लिया था, बट दैट वाज बेस्ड ऑन इंडिकेटर। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हो तो आपको पता होगा कि भाई आज का जो ट्रेड लिया था हमने सेंसेक्स में, डायरेक्शनल ट्रेड, बेसिकली ये वाला मेरा मॉर्निंग का पहला ट्रेड था। वो कैसा था, उसी में अलोन मुझे 34,000 का प्रॉफिट चल रहा था। बेसिकली उसी में मैंने 39,000 का MTM प्रॉफिट देखा था। एंड उसके बाद से मुझे ट्रेलिंग एसएल देना पड़ा, तो मैंने 32,000 पे ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन बुक कर दी थी। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही ट्रेड आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्या किया, कैसे उसको मैनेज किया एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो या लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाना, क्योंकि वहाँ पे अब रियल टाइम मार्केट में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैंने सेंसेक्स में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी लिया था, जस्ट बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट साइडवेज हो जाएगा एंड एक मुझे 82,000 के आसपास सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। इसी की वजह से आप अगर यहाँ पे देखोगे 80,000 का कॉल भी है, 82,000 का पुट भी है। तो या एक मैंने जनरल स्ट्रेडल बनाया था कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे अगर सेंटर 82,000 क्लोजिंग आता तो मुझे 76,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, अदरवाइज मुझे दोनों साइड लॉस था। तो इसको मैंने जस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 15K के स्टॉप लॉस में निकाल दिया। उसके बाद बेसिकली एक दो स्कैल्प किए थे बस। आप अगर यहाँ पे देखोगे ये जो 69,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये 82,000 का कॉल में ही, उसमें बेसिकली एक स्कैल्प इसमें था एंड बेसिकली एक स्कैल्प इसमें था। तो उस हिसाब से बेसिकली आज के ट्रेड रहे थे। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या था, कैसे किया एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे लोग जो भी मुझे देख रहे हैं प्रीवियस काफ़ी दिनों से, तो उनको पता ही है कि भाई आई हैव वन इंडिकेटर। ठीक है भाई, अलाइड सिग्नल इंडिकेटर मेरा है, अभी मैंने पब्लिक भी कर दिया। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस इट। तो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही मुझे यहाँ पे ओपनिंग पे यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया था ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम की भाई मार्केट कैन फॉल फ्रॉम हियर। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस डेटा देखोगे कल क्या हुआ था, कल भी आप देखो कंटिन्यूसली सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, सो मेरा व्यू ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा सिंपल था कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है एंड एक यहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 82,000 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट अगर सस्टेन करता है तो आज के दिन के लिए हो सकता है कि भाई एक सेलिंग देखने के लिए मिले, अदरवाइज 82,000 एरिया के आसपास कंप्लीट साइडवेज होकर मार्केट में क्लोजिंग देखने के लिए मिले। ठीक है, सो दिस वॉज अ सिंपल एक्सपेक्टेशन। एंड उसके बाद ही जब मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप अप ओपन हुआ, वहीं पे ओपनिंग के बाद ही मुझे यहाँ पे इंडिकेशन देखने के लिए मिला कि भाई वी कैन गो ऑन अ सेल साइड, जस्ट बिकॉज सेंसेक्स यहाँ पे थोड़ा डिले चलता है, इसलिए मैं यहाँ पे निफ्टी ट्रैक करता हूँ। एंड क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थे, मैंने ट्रेड सेंसेक्स में लिया था, बट अगर आप देखोगे निफ्टी में ही मुझे मॉर्निंग में सिग्नल मिल चुके थे राइट ईयर। यहाँ पे भी एक सिग्नल है, यहाँ पे भी एक सिग्नल है। तो जैसे ही डे लो को सेंसेक्स ने ब्रीच किया, एग्जैक्टली ऑन डे लो मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बना दी थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी, जब मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे सिग्नल मिला, ये वाला डे लो जब सेंसेक्स ने ब्रेक किया ना, एग्जैक्ट ऑन डे लो मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बनाई थी। थोड़ा स्लाइड पुल बैक मिला, इस हाइस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली फॉल देखने के लिए मिला। अगर मैं बात करूँगा टाइमिंग की, तो हमने ये ट्रेड कितने बजे दिया था, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। 20 में है ना आज, यहाँ पे हमने ये रहा। ठीक है, 9:20 को ही मैंने बास्केट शेयर कर दिया था कि भाई प्लानिंग टू एंटर बिलो डेलो। एंड उसके बाद 9:21 को 1 मिनट के बाद ही मैंने ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि आप देखो ये 9:20 की कैंडल में ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद 9:21 की कैंडल जैसे ही चालू हुई तब हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। काफ़ी बढ़िया सही प्राइस मिली थी। 320 का मैंने एसएल लगा के चल रहा था। रिस्क बहुत ही ज़्यादा छोटा था ना, आप देखो 1:1 तो बहुत ही जल्दी आ गया था, ऑलमोस्ट 1 मिनट में आ गया था। उसके बाद मैंने कुछ क्वांटिटीज़ को पार्शियली बुक किया, कुछ क्वांटिटीज़ को मैनेज किया। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 34,000 का प्रॉफिट चल रहा था। एंड मल्टीपल जगह पे मैंने क्वांटिटीज़ बुक की थी, 1:1 पे, 1:2 पे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। 50% क्वांटिटी बुक कर लेते, 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी। उसके बाद रेस्ट 200 क्वांटिटी में चलने दे रहा था। काफ़ी सही ये ट्रेड चल रहा था। यहाँ पे 164 से और भी नीचे गया था अगर आप देखोगे तो। जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 34K का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा था। उसके बाद एसएल को मैंने ट्रेल कर लिया था भाई 164 पे। 164 को ट्रेल करने के बाद फिर से एसएल को ट्रेल किया 144 पे, जस्ट बिकॉज प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर रहे थे। अगर आपने स्ट्रेडल चार्ट आज देखा होगा तो भाई ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक तो सेंसेक्स के जो स्ट्रेडल प्रीमियम थे ना, वो एग्जैक्ट ओपनिंग के बराबर थे। मतलब ओपन भी होता 350 के आसपास, तब भी चल रहे थे 350-400 के आसपास 11-12 बजे भी। ठीक है, तो सेल प्रीमियम कंटिन्यूसली राइज कर रहे थे, इसलिए भाई एसएल लगा दिया। उसके बाद हमारा काम डन हो गया।
विद इन आप देखो 2 मिनट में यहाँ पे एसएल चला गया एंड ऑलमोस्ट अराउंड 31,900 का प्रॉफिट हमने बुक किया था। ठीक है, उसके बाद बेसिकली और एक ट्रेड हमने यहाँ पे शेयर किया था जो कि ये वाला था। मैंने स्ट्रेडल इनिशिएट किया था जो कि था 82,000 का कॉल एंड पुट मैंने सेल किया था। इसमें भाई हो सकता था बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता, जस्ट बिकॉज देखो ये एग्जीक्यूट करने का रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल था। मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक लो लगाने के बाद शार्प पुल ऑफ यहाँ पे अपसाइड देखने के लिए मिला था। तो आई वाज लाइक कि भाई चलो यहाँ से एक रिजेक्शन दे रहा है, कहीं ना कहीं ये एरिया रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा एंड ऑन बॉटम साइड ये एरिया सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर मैं 82,000 का यहाँ पे स्ट्रेडल भी डिप्लॉय करता हूँ ना एंड 81,800 का भी क्लोजिंग आया तो मुझे 16-17 हज़ार का प्रॉफिट होने वाला था। इसी माइंडसेट के साथ मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेडल डिप्लॉय किया, बट जैसे ही कंटिन्यूसली प्रीमियम राइज करते गए, मार्केट में फॉल आता गया, वैसे वैसे मुझे थोड़ा बहुत लॉस होते रहा एंड एट द एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने 15,000 के प्रॉफिट में 15,000 के लॉस के साथ मैंने इसको कट कर दिया। तो नेट प्रॉफिट हमारा फिर भी 17,000 के आसपास का बचा था। ठीक है, उसके बाद से मेरे जो 2 ऑप्शन बाइंग के पोजीशन था, बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग के मेरे पर्सनल ट्रेड्स में वहाँ पे शेयर करता हूँ, इसलिए ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मैं इस अकाउंट में भी ट्रायल एंड ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए मैं वो शेयर नहीं करता हूँ। जब उसमें कंप्लीट रूल्स बन जाएंगे, कंप्लीट ग्रिप आ जाएगी, उसके बाद ऑप्शन बाइंग के कॉल भी शेयर करना चालू करूँगा जो भी मैं पर्सनली लूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही इजी टास्क है कि भाई बास्केट शेयर कर दिया एंड उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिला तब हम एंटर कर सकते हैं, बट इन ऑप्शन बाइंग यू हैव टू बी वेरी क्विक। ठीक है, जैसे कि समझो ये लास्ट वाला मैंने एक पोजीशन लिया ना, मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, आपको अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, कौन सा वाला है आप देखो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली समवेयर अराउंड, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा भाई कौन सा वाला है। यही है ना, बाई किया था मैंने, रुक जाओ, ये तो सेल किया था। ठीक है, ये देखो 82,000 का पुट है। ठीक है, मैंने 2,000 क्वांटिटी बाई की 1152.45 को। ठीक है, एट 330 रुपीज़। ठीक है, जाने में थोड़ा टाइम लगा, विद इन 15 सेकेंड्स मैंने 900 क्वांटिटी ऑफलोड भी कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे 4 पॉइंट मिल रहे थे, स्कैल्प बहुत ही छोटा 10-15 पॉइंट का स्कैल्प रहता है। ठीक है, 4 पॉइंट मिल रहे थे, मैंने सोचा कि भाई अगर नीचे आया तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा, बट उसके हिसाब से मैं स्कैल्प करूंगा। ठीक है, एंड विद इन अब देखो यहाँ पे 22 सेकेंड्स मैंने 365 पे बुक किया, मतलब 330 में तो 365 ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए एंड कितना जल्दी इसको मैंने क्लोज कर दिया। सो या दिस इज़ अ थिंग कि भाई विद इन मतलब यहाँ पे 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट के अंदर मैं घुसा भी एंड प्रॉफिट लेके निकल भी गया। सो ऑप्शन बाइंग में यू हैव टू बी दिस क्विक। सो इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग के मेरे जो ट्रेड्स है ना मेरे कम्युनिटी ग्रुप में शेयर नहीं करता हूँ राइट ईयर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अपन ईजिली कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। तो वो चीज़ है भाई, बट सो फार सो गुड। 58,000 का बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट बन चुका है। होप सो लॉजिक समझ में आया होगा कि भाई कैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही सिग्नल मिला मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड को एंटर किया एंड ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऑफलोड कर दी थी। बट उसके बाद ये जो स्पाइक आया ना, ये वाले स्पाइक में मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल चला गया। मैंने सोचा कि भाई ऑलरेडी 200 क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ, चलो इसको होल्ड करते, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल क्वांटिटी ऑफलोड नहीं की। बाकी अदरवाइज यहाँ पे भी मुझे बाय का सिग्नल मिल गया था, मेरा बस चलता तो भाई मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर देता। बट आई वाज लाइक कि भाई ऑलरेडी 82,000 के नीचे चल रहे हैं, मुझे प्योर गट फीलिंग थी कि भाई 82,000 के नीचे ही क्लोजिंग आने वाला है एंड आज तो सेंसेक्स भाई 81,000 के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिला है। ठीक है, सो या दिस इज थिंग, बट ठीक है, टॉप कोई कैप्चर नहीं कर सकता, बॉटम कोई कैप्चर नहीं कर सकता, तो वो चीज़ है। ऑल्सो और एक ट्रेड जो है ना गोल्ड में चल रहा है अभी राइट नाउ, अगर आप देखोगे तो वो भी मैं अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, एंड इसके ऊपर तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ओके, टीपी हिट हो गया है भाई, गोल्ड में चल गया रहा है यहाँ पे। ओके देखो अब टीपी हिट हो गया है। अगर मैं बात करूँगा हिस्ट्री की, सो वी हैव ऑलमोस्ट मेड अराउंड हाउ मच $2,000 इन गोल्ड। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को लिया था 2 बजे। ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपली समझाता हूँ, हो सके तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, बट ठीक है। दिस गोल्ड एफएक्स एक ग्रुप मैंने रिसेंटली बना दिया, जस्ट बिकॉज जो लोग भी मेरे इंडिकेटर परचेस कर रहे हैं ना, वो लोग को ये ग्रुप में 1 मंथ का फ्री एक्सेस है एंड ये ग्रुप धीरे धीरे मैं पब्लिक भी करने वाला हूँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो मैंने ना यहाँ पे 1:45 बजे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करी कि भाई यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है, हो सकता है कि भाई यहाँ पे 1:2 का काफ़ी बढ़िया हमें टारगेट देखने के लिए मिले। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड ट्रिगर भी हो गया, मैं सेटअप बंद करके चला गया था एसएल टारगेट लगा के। जैसे ही यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हुआ उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली पुल देखने के लिए मिला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर रहा था। मैंने सिंपल अपडेट क्या डाला कि भाई प्लानिंग टू बुक 0.5 लॉट हियर सिंस वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर, प्राइस इज टेकिंग टू मच पॉज, विल लेट द रेस्ट क्वांटिटी रन विद ब्रेक इवन एसएल। मैंने ये मैसेज डालने के बाद ही ना मैं क्या किया, मैं
ये वीडियो बनाना चालू कर दिया ना। आई वॉज लाइक कि भाई मैं लाइव में मेरी क्वांटिटीज़ ऑफलोड करूँगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया है कि भाई मेरे ब्रोकर में कैसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। सो मैं वो चीज़ करने वाला था, बट जैसे ही मैंने ये खोला तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी टीपी हिट हो चुका है। आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा होगा 3247.86 पे मेरा टीपी हिट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट मेड अराउंड $2,200 इन दिस सिंगल ट्रेड। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने कैप्चर किया। भाई ये आज का दिन बहुत क्रेजी जा रहा है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इंडियन मार्केट में मेड 58,000 रुपीज़, ठीक है। एंड भाई यूएस मार्केट में मेड ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपीज़, मोर देन दैट, बेसिकली मोर देन दैट। तो वेरी डिसेंट प्रॉफिट, ठीक है। आपको इंडिकेटर परचेज करना है, ये वाला फॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिल कर देना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसमें 1 मंथ की गोल्ड एफएक्स क्लब की मेंबरशिप भी मिलेगी, साथ ही साथ फ्री कोर्स भी मिलेगा एडवांस प्राइजेशन का, जो मैं यूज़ करता हूँ कि भाई मैं कैसे इसको मार्केट को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई इंडिकेटर बाई कर लिया चीज़ें काम करने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो या होप सो चीज़ें समझ में आई होगी कैसे क्या हुआ। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। एंड दिस इज़ द थिंग, ओके। एंड कुछ डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, विल सी यू इन द वीडियो, टिल देन बाय बाय।